तेरे बिना राधा तेरी, तेरे बिना राधा तेरी रो रो मर जाएगी। मत जाओ मथुरा श्याम, याद बहुत आएगी। मत जाओ मथुरा श्याम, याद बहुत आएगी। उसी कहती हैं श्री राधे। श्री राधे सब अधीर हैं, सब रो रहे हैं और इसके कड़कड़ से भगवान कृष्ण ने कहा गोपियों चिंता न करो, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, आज जा रहा हूँ मथुरा, कल रहूंगा, परसों लौट के आ जाऊंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन तुम अपने प्राणों को अपने शरीर में रखो, तुम प्राण मत त्याग देना। गोपियों मैं कहता हूँ परसों आ रहा हूँ, वादा कर दिया। हाथ छुड़ाए जा तो हो निवल जान के मोए। राधा का हाथ में हाथ रहता था, कभी कुंज गली में खेला करते थे, आज हाथ को छोड़ दिया। हाथ छुड़ाए जा तो हो निवल जान के मोए, हृदय से मेरे जाओगे सवल बनोगी कोई। हाँ हृदय से जब जाओगे सवल बनोगी कोई। ओ मत जाओ मथुरा श्याम, याद बहुत आएगी। मत जाओ मथुरा श्याम, याद बहुत आएगी। मत जाओ मथुरा। परसों की कह के चले, परसों आऊंगा, कोई प्राण मत त्याग देना मेरे बहन, मैं परसों लौट के आ रहा हूँ। वो भी कह रही है परसों की कह के चले, जल्दी आना श्यामा, वरना तेरी याद में, तेरी याद में हम मर जाए ब्रजवान, हम मर जाए ब्रजवान, हम मर जाए ब्रजवान। अरे मत जाओ मथुरा श्याम, याद बहुत आएगी। मत जाओ मथुरा श्याम, याद बहुत आएगी। तेरे बिना राधा तेरी, तेरे बिना राधा तेरी रो मर जाएगी। मत जाओ मथुरा श्याम, याद बहुत आएगी। मत जाओ मथुरा श्याम, याद बहुत आएगी। गोपी कृष्ण को देखना चाहती हैं लोग, केवल आंखें भी नहीं आएंगी, ये आंखें भी बच गई तो भी दर्शन हो जाएंगे, लेकिन शाम जल्दी आना। गोपी कह रही है कागा सब तन खाई हो, मेरा चुन चुन खइयो मास, लेकिन तोने नाम खाइयो। मोई शाम मिलन की आस, मोई शाम मिलन की आस, मोई शाम मिलन की आस। जाओ मथुरा श्याम, याद बहुत आएगी। मत जाओ मथुरा श्याम, याद बहुत आएगी। अरे तेरे बिना राधा रानी, तेरे बिना राधा रानी रो रो मर जाएगी। मत जाओ मथुरा श्याम, याद बहुत आएगी। मत जाओ मथुरा श्याम, याद बहुत आएगी। ब्रह्म परमेश्वर इतने दुखी हैं, भक्त रोते हैं तो भगवान भी रोता है। गीता में लिखा हुआ है
भक्त जो व्यवहार मेरे साथ करेगा लौटा कर मैं वैसा दूंगा। रोएगा तो मैं रोऊंगा, भक्त रोएगा तो मैं रोऊंगा। भक्त मेरा भजन करेगा तो मैं भजन करूंगा। मेरा भक्त अगर हंसेगा तो मैं हंसूंगा। मैं भक्त के पीछे। कितना भाव है भगवान का, कितना भाव है। भागवत का तत्व है भक्ति, भागवत का तत्व है भक्ति। भगवान कृष्ण तो यहाँ तक कहते हैं कि दुनिया में मेरा किसी से कोई नाता नहीं है, और अगर एक नाता है तो भक्ति का है। जिसमें भक्ति है, जिसमें भाव है, वो मेरा है, मैं उसका हूँ, और किसी से मेरा कोई नाता नहीं है। सब वेद शास्त्र कहते हैं भगवान का केवल एक नाता मानता है, दूसरा किसी से नहीं मानता, वो है भाव और भक्ति का नाता। फिर काना कहते हैं भाव में बंधे हैं, भक्ति में बंधे हैं, सबको कह दिया परसों लौट के आ रहा हूँ। अगर ऐसा ना कहते तो मर जाते, सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाते। भगवान ने बचाया सबको। जब ऐसा कहा तो सब बोले आ तो जाएंगे ना, परसों आ जाएंगे। मैया आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, लाला लौट करके आ रहे हैं। राधे क्यों रोती हो? लाला परसों आ जाएंगे। राधे के तो आंसू नहीं रुकते, आंसू नहीं रुकते। कभी कुंजन में एक साथ हाथ पकड़ के चलते थे। श्रावण के महीने में जब झूला झूलते थे, कनक बेल श्री राधिका सुंदर श्याम तमाल, दोनों मिल एक ही भे राधा वल्लभ लाल। दोनों एक हो जाते हैं, दोनों एक हैं, दोनों एक हैं। इसलिए ही कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ब्रज छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, यानी राधा के रूप में कृष्ण बैठा रहेगा हमेशा। बोलो बरसाने वाली की जय हो। वही राधा है, वही कृष्ण है। तो भगवान झूठ नहीं बोलते। भगवान ने कहा था मैं कहीं चला जाऊं, शरीर मेरा कृष्ण वृंदावन में यही रहेगा, ब्रज के अंदर, और राधा के रूप में बैठे हुए हैं। राधा रानी ब्रजेश्वरी सर्वेश्वरी परमेश्वरी क्षमेश्वरी राजेश्वरी। भगवान कृष्ण जिनके चरणों की सेवा करते हैं, आराधनी शक्ति का वो राधे सामने खड़ी है, आंखों से आंसू नहीं रुकते, अश्रुधारा बह रही है। एक टक टक कृष्ण को देखे जा रहे हैं, क्योंकि अब नहीं दिखेंगे फिर कभी। बोलो राधे राधे, फिर नहीं दिखेंगे। राधे कृष्ण को देखे जा रहे हैं, कृष्ण राधे को देखे जा रहे हैं। कान्हा की आंखों में आंसू हैं, हाथ जोड़ के जैसे कोई अपराधी, जैसे कोई अपराधी हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है ना, ऐसे हाथ जोड़ के कृष्ण खड़ा है राधे के आगे, और क्या कह रहे हैं? राधे मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे क्षमा करना, मेरा अपराध क्षमा करना। हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहे हैं राधे से। लगता है राधे मैंने तेरा कोई अपराध कर दिया, आज तूने मुझे ब्रज से निकाल दिया, आज तूने मुझे ब्रज से निकाल दिया। लेकिन जाते जाते कृष्ण कहेगा राधे तेरे हाथ जोड़ के मैं वंदना करता हूँ तेरी। अगर कोई और भी मेरा कोई अपराध ऐसा हो गया हो जिसका दंड देना है, तो राधे आज मुझे दंड दे देना, वो भी दे देना, मैं वो भी सहन करूंगा, मुझे दे दो। हे ललिते वृषभान सुते मैंने कौन कियो अपराध तिहारो। मैंने कोई गलती अपराध कर दिया तेरा, तभी तो ये दंड मिला है, ब्रज छोड़ रहा हूं। कि कौन कियो अपराध तिहारो, काढ़ दियो ब्रज मंडल ते कछु और दंड रहो अति भारो। और दंड रह गया वो भी दो, सो कर ले पर पुणे हम देओ। दंड दो लेकिन मुझे ये भी देना साथ साथ में कि निकुंज कुटी यमुना को किनारो। राधे मुझे वृंदावन की निकुंज चाहिए, मुझे यमुना का किनारा चाहिए। इतना आशीर्वाद तो मुझे जाते जाते दे दो कि अगर कृष्ण का जन्म हो तो तेरी कुंजन में हो, तेरे जमुना किनारे हो, इतना आशीर्वाद मुझे दे दो। निकुंज कुटी यमुना को किनारो, आप ही जान दया की निधान। दया की सागर है राधे। हे राधे तुम दया की मूर्ति हो, इस कृष्ण पर दया कर दो। जाते जाते कहते हैं दया कर दो। अपनो ही जान दया की निधान, और भई सो भई अब बेग समारो। जो भई सो भई राधे मैं क्षमा मांगता हूँ, अब तो मेरी बात बना दो, मेरी बिगड़ी बना दो। मेरा जन्म, मैं तो तेरा सेवक हूँ, तेरा दास हूँ। कृष्ण कहते हैं तू राधा मेरी स्वामिनी, मैं हो तेरो दास। जाते जाते कहते हैं जन्म जन्म मोहे दीजियो या वृंदावन को बास। मुझे बास वृंदावन का ही देना है।
रोते रोते विदा होते हैं। राधा देख रही है टक रोती जा रही है, भगवान कृष्ण बढ़िया दे रही है, सांत्वना दे रहे हैं, परसों आऊंगा, कोई मृत्यु न हो जाए। सबको समझाया परसों आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ। और ठाकुर जी रथ में बैठ गए, गोपियां रथ के आगे लेट गई, ऊपर से ले जाओ रथ। अरे महाभागो ऐसा मत करो, मुझे संसार का बहुत काम करना है देवियों, हे गोपियों, तुम रथ के आगे से हट जाओ। जैसे तैसे कृष्ण ने रथ के आगे से गोपियों को हटाया, रथ को लेकर के मथुरा की तरफ भगवान जब चलते हैं क्रूर के साथ में, मथुरा जब नजदीक आती है, मथुरा जब नजदीक आती है, दूर चले गए ब्रज में गोपियां, सभी ब्रजवासी रथ की धूल को देखते रहे, धूल भी दिखना बंद हो गई। संध्या होने लगी तो सब रो रो कर घर आने लगे। एक सहारा, बस परसों आएंगे, परसों आएंगे। और रोते रोते सबने जाकर दरवाजे पर दीप जला दिया। रोज जलाती थी वो, अब भी रोते रोते पहले मुस्कुरा के जलाती थी। कृष्ण गैया चला के आते थे, ठोकर न लग जाए हमारे लाला को, अंधेरा है, दीप जलाती थी अपने घरों के आगे ड्योढ़ी पर। लेकिन आज जब दीप जलाया तो है, पर रोते रोते जलाया है, क्योंकि कृष्ण गैया चला के नहीं आएगा, आज गैया चला के नहीं आएगा, लेकिन दीपक जलाएगा, परसों तो आएगा। ऐसा प्रचार करके ब्रज गोपियां अपने घर चले गई। भगवान ने ब्रज की महिमा कैसी बढ़ाई है। मथुरा में ठाकुर जी, मथुरा में मामा कंस पापी जिसका वध करना है ठाकुर जी ने, तो प्रभु ने जब मथुरा में प्रवेश किया है, अब जो प्रसंग आता है तो मथुरा में भगवान की एक बड़ी भक्त जिसका नाम था कंस की दासी कुब्जा, कुब्जा यानी कुंबड़ी थी। उसका नियम था कि रोज चंदन लेकर कंस को जाके लगाती थी, चंदन कंस के लिए सुगंधित चंदन लेके जाती थी। लेकिन आज रास्ते में कृष्ण बलराम मिल गए, दर्शन हो गए, उस कुब्जा को दर्शन हो गया। मोहनी मूरत सामने सूरत को देखा तो कुब्जा धन्य धन्य हो गई, और वो चंदन लेकर कृष्ण को और बलराम को लगा दिया, कृष्ण को लगा दिया। तिलक की महिमा बता रहे हैं कि तिलक क्या होता है। मस्तक पर हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तिलक का लगाना बड़ा अति आवश्यक है। इसमें बड़ा गुण है, तिलक के अंदर बहुत गुण है। ये विजय का निशान है, विजय प्राप्ति का, भगवान को प्रसन्न करता है ये तिलक। तिलक जब लगाया, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे परमोक्तम करतले वेणुकरकंकणम। कृष्ण तिलक लगते ही प्रसन्न हो जाते हैं। घर में भी अगर तुम्हारे लड्डू गोपाल है, भगवान है, तो कृपया रोज चंदन का तिलक लगा दो कन्हैया को, प्रसन्न हो जाएगा। तिलक लगाते, तिलक लगाया, तुम जाने बलराम बोले कान्हा कंस की दासी है, इसने तुझे तिलक धारण कराया है, कान्हा क्या कुछ दोगे नहीं ऐसे? अरे कन्हैया देखो ना, जब कोई यमुना स्नान करता है, गंगा स्नान करता है, तो वहाँ पंडा पुजारी तिलक रख देते हैं। जो नहा के आए वो तिलक लगा ले, और कुछ वहाँ पर दान दक्षिणा रख जाए तो उनका गुजारा हो जाता है। तूने तिलक लगा के कुछ दिया नहीं। आप लोग भी वृंदावन जाते हैं, तिलक बारे घूमते रहते हैं, राधे नाम का तिलक, कृष्ण नाम का तिलक सब लगाते हैं वृंदावन में। काय के लिए लगाते हैं? कभी पैसा मिल जाए उनको भी, तुम लोग देते हो, तिलक लगाते देते हो, उनका भी गुजारा होता रहता है। लेकिन तिलक का महत्व होता है। खाना तू नहीं देगा? खाना बोले भैया क्या दे दूं इसको, बताओ क्या दे दूं? तिलक के बदले क्या देगा? कितने प्रसन्न होते हैं तिलक से। बलराम बोले अरे ये स्त्री है कान्हा, ये स्त्री है और कुरूप है बेचारी, कुबड़ी है, देखना टेढ़ी मेढ़ी कुरूप है। मेरे कहने से इसे सुंदर बना दे, दिव्य बना दे, इसको दिव्य रूपा, बिल्कुल गोपियों की तरह इसको दिव्य कर दे। कृष्ण बोले ठीक है भैया। जैसे ही कृष्ण ने हाथ रखा कुब्जा के ऊपर तो दिव्य स्वरूप में आ गई, बिल्कुल साक्षात सुंदर गोपी ब्रज की तरह, बहुत परम सुंदर हो गई। कुब्जा का उद्धार कर दिया श्री कृष्ण ने। कुब्जा चरणों में बैठ गई, प्रभु मैं तो स्त्री थी लेकिन आपने स्पर्श करके इस मेरी स्त्री योनि को पवित्र कर दिया आपने प्रभु। एक दिन है आप कंस को मार के एक बार घर जरूर आना, सेवा का मौका देना। मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहती हूँ, कंस को मार के जरूर आना। वादा कर दिया कृष्ण कि मामा कंस को मार के मैं तुम्हारे यहाँ जरूर आऊंगा, ऐसा कृष्ण ने कहा। भगवान जब गए तो भगवान का नियम है
कि जो संसार में जैसा करता है भगवान वैसा ही देता है। मामा कंस ने क्या किया था? मामा ने भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी के केस पकड़ के उस कंस ने रथ से खींचा था मारने के लिए कि तेरा बालक मेरा काल होगा, मैं तुझे मार दूंगा। आज उसी देवकी का लाल कंस का काल बन के आया, सिंहासन पर पहुंच गया। पहले मुकुट को फेंका है श्री कृष्ण ने, मथुरा का राजा बन के बैठा था, मुकुट को फेंक दिया, पहले केस ही पकड़े। ये यथामाम प्रवदन्ते ताल तथे भजाम्यम, मेरे साथ जो जैसा करेगा ना वैसा ही भुगतना पड़ेगा। तूने मेरी माँ तेजतुरी, मेरी माँ के केस पकड़े थे, देवकी के केस ही पकड़े जाके, और भगवान ने ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक दिया कंस को। और 3 लोग का भार लेकर ठाकुर जी जब उसकी छाती पर कूदे, पहलवान मल्ल योद्धा मेरे कृष्ण जब छाती पर कूदे तो एक ही मुष्टिका मारी थी, शस्त्र भी नहीं मारा कोई, एक मुष्टिका से ही पापी कंस का अंत कर दिया। बोलो कंस ने करने भगवान की, कंस को मार दिया एक ही मुष्टिका से। और आकाश में से देवता लोग इतने प्रसन्न हुए, फूल बरसाने लगे ठाकुर जी पर, जय जयकार करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।